कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को अभी से रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि इंडिया कम से कम फाइनल के लिए आ जाए। आईसीसी का जो हर इवेंट में इंडिया का फाइनल तक पहुंचना, क्या ये सिर्फ एक अच्छी परफॉर्मेंस का नतीजा है या फिर आईसीसी और बीसीसीआई का कोई इन्फ्लुएंस भी एक फैक्टर है जो कि मैटर करता है? अफसोस मुझे भी अली, और यकीनन लाहौर में लोग टिकट लेके बैठे होंगे। अगर फाइनल जो है उसमें इंडिया पहुंच गया और फाइनल अगर दुबई में हुआ, बल्कि उन पाकिस्तानी शायकीन को भी मायूस कर दिया जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इस इवेंट का फाइनल देखना चाहते थे, क्योंकि तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में हो रही है ये अंडरमाइन तो नहीं हो जाएगी? आपका तो खैर इब्तदाई तौर पे ये ख्याल है कि इंडिया फाइनल में पहुंचेगा ही नहीं, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा। फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए, इसके लिए सबको इंडिया को यानी बीट होना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि इंडिया बाय रोड टूर्नामेंट से इम्पोर्टेंट है। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी कराई, पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका पार्ट नहीं बन सका और फाइनल जो है वो अब दुबई में हो रहा है। हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान में फाइनल आए, वहाँ हो। मैक्सवेल इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी मैक्सवेल इतने मैच्योर नहीं हुए। अगर वो वहां से लेके जाते तो 300 प्लस आराम से बनता। मैक्सवेल को तो घर में भी जवाब देना पड़ता ना, उसकी बीवी इंडिया ने। बात करेंगे कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंच गया है। क्या इंडिया वाकई इतनी स्ट्रांग टीम है? आपके जो पूरा इंट्रो था उसमें एक दुख ये था कि लाहौर नहीं जाऊंगी, यानी कि ट्रॉफी से कोई अगर कोई पूछ लेता ना कि कहाँ जाओगी तो वो बता देती। बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो नमस्कार साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदुस्तान न्यूज में आप सबका स्वागत है। हम तो अब्दुल्ला बने हुए ना, हम तो अब्दुल्ला हैं, बेगानी शादी में अब अब्दुल्ला है। नहीं, वही मैं कह रहा सानू की फायदा, साडा केड़ी टीम। अब तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ना पाकिस्तान की टीम फाइनल में है ना फाइनल पाकिस्तान में है। ये तो आपने बहुत तकलीफ दे बात कर दी। ये वैसे ऑनेस्टली बताऊं, ये वाकई तकलीफ वाली बात, ये तकलीफ वाली बात हम होस्ट कर रहे हैं। होना ये चाहिए कि चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान को अभी से रिक्वेस्ट कर देनी चाहिए कि इंडिया कम से कम फाइनल के लिए आ जाए, ताकि हम जो को होस्ट हैं, हमारा नाम तो हो जाए कि हम को होस्ट। शायद भाई आप पाकिस्तान को ये हो जाए, वो हार जाए, वो आ जाए, कराने को तैयार हो जाते हैं। अभी आप फाइनल यहाँ कराने को तैयार नहीं। पाकिस्तान ये कहे कि हमारी टीम नहीं पहुंची, इंडिया पहुंच गई, तो फाइनल तो दुबई में। देखिए, जो हमसे मैच जीते हैं पाकिस्तान में, लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया, उसके 100 पे कितना सेलिब्रेशन किया। बिल्कुल, आप ये प्यार भी तो देखें ना पाकिस्तानियों को। नहीं, वो तो है, जाहिर है। और वो यहाँ आके लाहौर में जीतेंगे, उन्हें डबल खुशी होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में उन्होंने फाइनल जीता। वो अगली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अच्छा ही हुआ। अभी तो नहीं हो सकता ना। अच्छा हुआ पाकिस्तान इंडिया का मैच लाहौर में नहीं हुआ, वरना आधा स्टेडियम टूटा हुआ। थोड़ी देर पहले इस टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल मैच खेला गया दो हैवीवेट टीमों के दरमियान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। और यहां पर इंडिया ने कामयाबी हासिल करते हुए न सिर्फ फाइनल तक रसाई हासिल की, बल्कि उन पाकिस्तानी शायकीन को भी मायूस कर दिया जो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में इस इवेंट का फाइनल देखना चाहते थे। क्योंकि आपके जो पूरा इंट्रो था उसमें एक दुख ये था कि लाहौर नहीं जाऊंगी, यानी कि ट्रॉफी से कोई अगर कोई पूछ लेता ना कि कहाँ जाओगी तो वो बता देती। बहरहाल अफसोस मुझे भी अली, और यकीनन लाहौर में लोग टिकट लेके बैठे होंगे। लाहौर के टिकट मैंने तो नहीं देखा कहीं सेल लगी हो लाहौर के टिकटों की कि फाइनल के टिकट ले लें आप। नहीं तो किसी को भी नहीं थी ना। दुबई के टिकट बिक गए, मैंने मुझे पता चला सोल्ड आउट हो गया था दुबई का फाइनल। बहरहाल अफसोस जरूर है, मगर खुशी इस बात की है कि क्रिकेट के अब्बू ने मारा है, तकलीफ तो नहीं हुई होगी। ये बात कंफर्म हो गई इंडिया की जीत के साथ ही कि अब जो है इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं होगा। अब फैसला होगा कल के मैच के बाद कि जहां पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगी कि कौन सी टीम जो है वो फाइनल में इंडिया का मुकाबला करेगी। पहले तो ये बात हम बींगे पाकिस्तानी जरूर करेंगे कि हमें उम्मीद थी कि पाकिस्तान में फाइनल आए, वहाँ हो, ज़रा देखें लोग। मगर ये शुरू से ही तितर बितर हो गया, कुछ बारिश ने मुसीबत डाल दी और फिर कई चीज़ें ऐसी हुई, शुरू से ऐसा हुआ। मगर जो क्रिकेट देखने में आई है वो क्रिकेट तो नज़र आ रही है साफ कि कौन क्या प्लान करके आता है और क्या करता है। अब ये हमें दरअसल उलझा दिया गया कि भाई विराट कोहली पे उलझा दिया, रोहित शर्मा पे उलझा दिया, उनके वालों ने भी किया है सब है, लेकिन उनके मीडिया वाले आए थे, उन्होंने कितनी तारीफें की आपने खुद देखा, और बाद में आपने कहा कि वहाँ जाएंगे तो पता नहीं क्या करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें दूसरे चक्करों में डाल दिया, टीम बनाने के चक्कर में नहीं डाला।
और वो जाहिर है वो दूसरे प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं नहीं जी हमने तो, मैं आकिब की बात कर रहा हूँ, तो वो जी नहीं हमने तो सही किया था, हमने तो सही किया था। देखिए जारी बात है, इंडिया ने बड़ा एक अनकन्वेंशनल नॉन ट्रेडिशनल सा स्टांस लिया। वो स्टांस क्या था कि हमने पाकिस्तान नहीं जाना, ये उनका स्टांस था। हम पाकिस्तान मैच खेलने नहीं जाएंगे, जो मर्जी हो जाए, आप जैसे मर्जी कह लें, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, ये उनका एक स्टांस था। यहां से आपको पता है बात चली, यहां से फिर कंफ्यूजन फैली। फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करेंगे, जो पाकिस्तान को कंफ्यूज रखा पहले तो। फिर उन्होंने कहा जी कि हम दुबई में खेलेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान मानता नहीं था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान को पैसे चाहिए, पाकिस्तान आईसीसी को नो भी नहीं कर सकता। आईसीसी के जो इस वक्त हेड हैं वो जय शाह है, जो कि बीसीसीआई के हेड रहे हैं। तो इंडिया को तो उन्होंने मनवा ली, इंडिया ने तो आईसीसी को मना लिया, उनको प्रेशराइज किया। जैसे आप कह रही थी कि 55% आई थिंक, जिस तरह आपने बोला कि वो उसका पैसा इंडिया को देता है, बकौल रमीज राजा जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, वो जिन्हें बोलते हैं कि वो कमेंटेटर भी हैं, पाकिस्तान की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे हैं, बकौल रमीज राजा, अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो बंद हो सकती है। वो इसलिए कि इंडिया पैसे देता है आईसीसी को, आईसीसी से हमें पैसे मिलते हैं और हम उससे फिर अपनी क्रिकेट खेलते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया पैसे देता है बिकॉज वो पैसे कमाते हैं। जब पैसे बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, वो पैसे लगाते हैं, तो फिर डोमिनेट भी तो वही करेगा। देखें अब आज ऑस्ट्रेलियंस, ब्रिटिश, न्यूजीलैंड सारे एक ही चीज बोल रहे हैं कि जितनी इंडिया की डोमिनेंस है क्रिकेट के ऊपर, उसका तो मतलब यह है कि इंडिया राज करेगा। ये है वो इंडिया का माइंडसेट। कहते हैं ना कि जब आपके पास पैसा आता है, पावर आती है, आप उससे इन्फ्लुएंस पैदा करते हो, तो आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज लेके आते हो। जिस तरह आज अमेरिका, बरतानिया किसी दौर के अंदर सिस्टम को डिक्टेट करते रहे, आज इंडिया डिक्टेट करता है बिकॉज वो पैसे देता है। वो कहता है, जैसे हम कहते हैं ना जी, आईएमएफ के अंदर 16.5% जो शेयर है, वोट शेयर है, वो तो अमेरिका का अकेले का है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को जरूरत ही नहीं है किसी चीज की, वो परवाह ही नहीं करते किसी चीज की। उसकी लॉजिक ये बनती है कि उनको इस चीज का पता है कि हम अकेले ही फैसला कर लेना कि हम हमारे वोट से जिस मर्जी को आईएमएफ में पैसा देगा तो चीज चलेगी। अब मुझे ये बताएं, इंडिया इसी तरह अकेले ही फैसला कर ले कि किसको क्या देना है, तो इंडिया जितने पैसे दे रहा है आईसीसी को, इंडिया बहुत सारी चीजें कर सकता है। सो पहली बात तो यह है कि इंडिया ने पैसे कमाया, और इंडिया ने, आपको पता है, क्रिकेट को प्राइवेटाइज किया। जैसे कि उन्होंने ये जो अपनी इंडियन प्रीमियर लीग कराते हैं, आईपीएल जैसे कराते हैं। अब आईपीएल इतनी बड़ी चीज बन गई है दुआ, कि आईपीएल जो है वो कभी उसकी सुनने में आता है कि जी वो अपनी ऑक्शन जो है वो रियाद में कराते हैं, जद्दा में कराते हैं, दुबई में कराते हैं, क्या क्या वो करते हैं। उन्होंने इंटरनेशनलाइज कर दिया चीज को। जिस तरह आपको याद होगा कि बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड अपने जो अवार्ड्स हैं वो आईफा अवार्ड्स होते थे, वो कभी कनाडा कराते थे, कभी लंदन कराते थे, कभी अमेरिका कराते थे, कभी कहीं कराते थे। इसी तरह आप देखें वो क्रिकेट को कहा, उन्होंने मिडिल ईस्ट को इन्वॉल्व कर लिया। आज उन्होंने कहा जी कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है हम दुबई में खेलेंगे। तो मुझे बात बताएं, होस्ट तो फिर दुबई हो गया ना, पाकिस्तान तो ना हुआ। फायदा तो दुबई ले गया। आज